नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में होने वाला है दंगल। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार म्यूचुअल फंड की वीडियोस हम लोग देखते थे इस चैनल पर, ये दंगल की वीडियो कहाँ से आ गई। लेकिन ये दंगल भी होने वाला है दो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बीच में। अब एक तरफ है हमारा मल्टी कैप फंड और एक तरफ है हमारा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो इन दोनों फंड्स के बीच आज होने वाला है दंगल। तो हम लोग वीडियो के एंड तक देखेंगे कि दोनों फंड्स में से कौन सी कैटेगरी है जो यहाँ जीतती है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहिए या फिर आपको एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन कैटेगरीज के बारे में जानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार आप ना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अलग अलग क्यों निवेश कर रहे हो, क्यों ना आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, क्यों ना आप एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। क्योंकि दोनों कैटेगरीज ऐसी हैं कि आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड करती हैं। यानी कि एक सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम, चाहे आपने मल्टी कैप लिया चाहे आपने फ्लेक्सी कैप लिया, ये आपके पैसे को लार्ज कैप में भी निवेश करेगी, मिड कैप में भी करेगी और स्मॉल कैप में भी करेगी। यानी कि अगर आप एक सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम लेना चाहते हैं जो कि अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड हो, तो ये दोनों कैटेगरीज आपके सामने निकल कर आती हैं। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आपके लिए दोनों में से बढ़िया कौन सी है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए, कुछ पॉइंट्स हैं 3-4, उन्हीं से आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, वो है फंड्स कैटेगरीज का डिफरेंस। इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ फ्लेक्सी कैप की, चलिए दोनों को हम लोग बराबर बराबर रख लेते हैं। ये भी एक आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि स्पेस अपने पास काफ़ी है। मल्टी कैप, ठीक है, दोनों हमारे आमने सामने हैं, दोनों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, फ्लेक्सी कैप में क्या होगा, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की होगी कि ये आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपने अकॉर्डिंग निवेश करते हैं। इनको लगता है कि लार्ज कैप में मुझे एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकते हैं। इनको लगता है कि स्मॉल कैप में बढ़ाना चाहिए, तो बिल्कुल ये बढ़ा सकते हैं। वहीं मल्टी कैप में क्या है, सेबी का नियम ये कहता है कि आप मिनिमम जो 25% का निवेश होगा, थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं, चलिए, मिनिमम 25% का जो आप निवेश करेंगे वो तीनों कैटेगरीज में करेंगे। यानी कि आपको यहां फ्रीडम नहीं है, आपको यहां निवेश कैसे करना है, मिनिमम 25% लार्ज कैप में, ठीक है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तीनों में आपको मिनिमम 25% का निवेश करना ही होगा। ये यहां सेबी का नियम है। तो देखिए, दोनों फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों का निवेश करने का तरीका अलग है। अब देखिए, कई बार यहां आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि फ्लेक्सी कैप में क्या किया फंड मैनेजर ने, लार्ज कैप में एक्सपोजर ज्यादा लिया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मल्टी कैप में क्या होगा, लार्ज कैप में अगर थोड़ा सेफ चलने की कोशिश भी करेंगे तो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 50% जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि 25 तो मिड कैप में रखना है और 25 स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा। कई बार इस चीज़ का आपको बेनिफिट भी मिल सकता है और कई बार आपको इस चीज़ का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अगर आप इसको देखेंगे कि रिस्की कौन सा ज़्यादा है, तो देखिए, अगर यहाँ फंड मैनेजर डिसीजन गलत लेते हैं तो फ्लेक्सी कैप ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर फंड मैनेजर के डिसीजन सही है, लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है क्योंकि अभी जो मार्केट है वो ज़्यादा रिस्की है, तो फिर आपके लिए मल्टी कैप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एक बेसिक डिफरेंस तो दोनों में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ इसी एक पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस आखिर है क्या। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस कंपैरिजन। अब हम थोड़ा सा दो फंड्स को देखेंगे, उनको कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से कौन से फंड्स के जो रिटर्न्स हैं, कौन सी कैटेगरीज के जो रिटर्न्स हैं वो हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से देखेंगे या म्यूचुअल फंड में जो रिस्कोमीटर होता है उसके हिसाब से देखेंगे, तो जो दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम है दोनों ही वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। कारण क्या है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आने का, कि दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम जो अपना पैसा है वो इक्विटी में ही निवेश करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए मैं आपको कुछ फंड्स दिखा देता हूं। चलिए एक सीधा वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए, यहां मैंने मल्टी कैप को पहले रखा है और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हम चेक कर लेते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं। चलिए, पिछले 10 साल में थोड़ा सा यहां मैं जूम करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी रहे। चलिए, ये है, सबसे ऊपर है क्वांट एक्टिव फंड, ठीक है।
ये एक मल्टी कैप फंड है, पिछले 10 साल में जो रिटर्न्स है 17.73% के। ठीक है, अगला फंड निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, पिछले 10 साल के रिटर्न्स 14.63%। टॉप 5 देखेंगे, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मल्टी कैप है, पिछले 10 साल के रिटर्न्स लगभग 14.5% है। सुंदरम मल्टी कैप है, पिछले 10 साल के रिटर्न्स 14.11%। अगला जो फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 14% के रहे हैं। यानी कि टॉप 5 फंड्स अगर हम देखें तो 14% से लेकर लगभग 17.5% तक के रिटर्न्स पिछले 10 साल में एक मल्टी कैप कैटेगरी ने हमें बनाकर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो फ्लेक्सी कैप का भी देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, इससे काफ़ी कुछ आइडिया आपको यहाँ लग जाएगा। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं। पिछले 10 साल पर अब हम लोग आ गए। चलिए यहाँ भी थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ भी जो सबसे ऊपर हमें फंड देखने को मिल रहा है वो क्वांट फ्लेक्सी कैप ही देखने को मिल रहा है, और जो पिछले 10 साल के रिटर्न्स हैं वो 18.94% के हैं। वहाँ हमने देखे थे 17.73 थे, यानी कि 2% यहाँ हमें रिटर्न्स अभी एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। अगला दोस्तों जो फंड है वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, पिछले 10 साल के रिटर्न 17.26% के हैं। अगला फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप, 16.07 है। उसके बाद है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, 15.57 है। और उसके बाद है एडलविस का फ्लेक्सी कैप, यहाँ है 14.41%। यानी कि जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हम मल्टी कैप का देख रहे हैं और फ्लेक्सी कैप का देख रहे हैं, दोनों में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप के जो रिटर्न्स हैं वो वाकई हमें मल्टी कैप के मुकाबले थोड़े से बेटर देखने को मिल रहे हैं। कारण क्या है रिटर्न्स बेटर मिलने का? क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास ज़्यादा है। अब देखिए, मार्केट में रैली का टाइम आएगा तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप में जो है एक्सपोजर ज़्यादा भी ले सकते हैं। मल्टी कैप में लिमिट है कि आप 25 ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ले सकते हैं। अब मार्केट में थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मार्केट थोड़ा रिस्की हो रही है। मल्टी कैप में ऑप्शन नहीं है कि वो 50% से ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में ले सके, लेकिन यहाँ फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी है कि आप अपना जो लार्ज कैप में एक्सपोजर है वो 70-80% तक भी लेकर जा सकते हैं। और वही हम पिछले 10 साल में देख भी रहे हैं कि मल्टी कैप से जो बेटर रिटर्न्स हमें फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मेरा तो यहाँ सीधा सा फंडा है कि मैं आपको दोनों जो कैटेगरी है उसको कंपेयर आपस में करा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मेरा फोकस फ्लेक्सी कैप की तरफ ही ज़्यादा है या मेरा फोकस मल्टी कैप की तरफ ही ज़्यादा है, या फिर मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें निवेश कर लीजिए। मैं दोनों कैटेगरीज आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है, उसको हम ईजिली ट्रैक कर पा रहे हैं। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देखना चाहें तो देखिए वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, पिछले अगर आप 3 साल के रिटर्न्स देखें तो 23% है, पारंपरिक के लगभग 22% है, जीएम फ्लेक्सी कैप के 28% है। तो ये रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप मल्टी कैप को भी देख सकते हैं, पिछले 3 साल के रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहें। चलिए 3 साल के देख सकते हैं, सभी डेटा अपने पास है। देखिए यहाँ जो रिटर्न्स हैं 27%, 27%, 26%, 25%। अगर आप 3 साल में देख रहे हैं पिछले, तो रिटर्न्स आपको थोड़े से अच्छे भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर हम रिकॉर्ड देख रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप का हमें ज़्यादा बेटर मिल रहा है। देखिए पिछले 3 साल में आप देख रहे हैं तो कोटक मल्टी कैप ऊपर है, 27% से ज़्यादा, लगभग 28% ही है। निपॉन इंडिया 27 है, एचडीएफसी मल्टी कैप 26 है, एक्सिस है 25 है। ठीक है, यही 3 साल में अगर हम सीधा फ्लेक्सी कैप पर आ जाते हैं, देखिए कोशिश करेंगे कि टॉपिक ना पूरी तरह से क्लियर हो, कुछ भी कंफ्यूजन ना बचे। ऐसा ना हो कि हमने लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो अलग दिख रहा है, शॉर्ट में अलग दिख रहा है। देखिए पिछले 3 साल के आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स भी कम नहीं है, 28%, 27%, 26%, 25%। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें चाहे आप लॉन्ग टर्म में देखें, एक जो स्टेबिलिटी हमें दिख रही है रिटर्न्स में, या फिर आप कहें कि जो अच्छे रिटर्न्स हमें दिख रहे हैं वो वाकई मल्टी कैप के मुकाबले हमें फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि आप अगर एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं, आप एक चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना, दोनों में कंफ्यूज हैं, तो अभी तक काफ़ी कुछ आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए क्या बेस्ट है वही मैंने आपको बताया। देखिए आपके सामने दोनों सिचुएशंस हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो मेरे पैसे हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बिल्कुल 25% निवेश हो जाए तो आप मल्टी कैप सही है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को फंड मैनेजर पर ही ट्रस्ट है क्योंकि वो देखिए अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके पैसे को निवेश करेंगे, तो फिर आपके लिए फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बढ़िया है।
रिटर्न्स के आधार पर पिछले 10 साल में किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने 5000 की एसआईपी से कितने रिटर्न्स आपको बनाकर दिए हैं, किस में क्या डिफरेंस आया, वो भी मैं आपको भी एग्जाम्पल से यहाँ दिखा दूंगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है। मान लीजिए 5000 रुपये महीना का निवेश आप कर रहे हैं, 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, 5000 पर मंथ का जो आप निवेश कर रहे हैं एसआईपी में, एक तरफ मल्टी कैप है, एक तरफ फ्लेक्सी कैप है, रख लेते हैं दोनों को। यहाँ फ्लेक्सी कैप है, ठीक है, और यहाँ मल्टी कैप है। ये देख लेते हैं कि डिफरेंस पैसों में कितना आया है पिछले 10 साल में। ठीक है, अगर हम लोग जो टॉप मोस्ट फंड है सिर्फ उसी पर बात करें, चलिए सीधा देख लेते हैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कि टॉप पर कौन सा फंड रहा है। ठीक है, चलिए फ्लेक्सी कैप में हमने देखा कौन सा रहा है, क्वांट फ्लेक्सी कैप रहा है, और जो रिटर्न्स हैं वो 18.94% के रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा एक एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। जो हमारा मंथली निवेश है 5000 का है, ठीक है, रिटर्न्स आपने देखे पिछले 10 साल के 18.94% रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो 10 साल रहा है। ठीक है, चलिए सब कुछ आपके सामने यहाँ क्लियर हो जाएगा। 10 साल में आप देख सकते हैं जो आपका निवेश था वो 6 लाख रुपए का था, और जो फाइनल वैल्यू थी वो कितनी बनी है, 16,25,783 रुपये। ठीक है, 16,25,000 रुपये हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए 16.25, 16,25,000 रुपये, ठीक है, लाख में। चलिए अगर वही मैं बात करूं मल्टी कैप की, पहले मल्टी कैप के पिछले 10 साल के हम लोग रिटर्न्स देखेंगे कि किस कैटेगरी में, मतलब किस स्कीम ने ज़्यादा बनाए हैं। ठीक है, मल्टी कैप पर आ गए और यहाँ सीधा इसको 10 साल कर लेते हैं। चलिए सबमिट करते हैं। देखिए पिछले 10 साल में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाए हैं क्वांट एक्टिव फंड ने बनाए हैं 17.73% के। ठीक है, इसको देख लेते हैं 17.73 पे कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। चलिए 0.73 कैलकुलेट करते हैं। वही 10 साल है, वही 5000 की एसआईपी है। तो यहाँ जो हम पैसा हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 15,23,000 रुपये, 15.23 लाख। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। फ्लेक्सी कैप में 5000 रुपये की एसआईपी ने जो टॉप पे रहे दोनों वही स्कीम मैंने रखी है, 16,25,000 बनाए हैं, तो यहाँ 15,23,000 रुपये की वैल्यू हमें देखने को मिली है। तो दोनों स्कीम्स का जो एक निचोड़ है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ रखने की कोशिश की है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये चीज़ बताइएगा कि आपको फ्लेक्सी कैप में निवेश करना है या फिर आपको मल्टी कैप में निवेश करना है। दोनों कैटेगरी के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। कोशिश की है सभी कुछ आपको डिटेल में बताने की। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।